सुप्रभात साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के इस नए एपिसोड में। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग का जो पढ़ाई है वो काफ़ी अच्छे तरीके से चल रहा होगा। इस पढ़ाई की गति को निरंतर बरकरार रखते हुए आज के इस सेशन में हम लेकर आए हैं आपके लिए वो सारी क्वेश्चन है जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है, जो आपके करंट के लेवल में, साथ ही साथ स्टैटिक्स जीके भी देखने को मिलेगा। उसके अलावा हर एक क्वेश्चन से आपको फैक्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, आगाज करते हैं, श्री गणेश करते हैं शानदार जानदार सेशन के एक शानदार मोटिवेशनल कोटेशन के साथ कि दोस्तों, कभी कभी लंगड़े घोड़े पर भी दाव लगाना ज़्यादा सही होता है। कभी कभी लंगड़े घोड़े पर भी दाव लगाना ज़्यादा सही होता है, क्योंकि दर्द जब जुनून बन जाए तो मंजिल बहुत नज़दीक लगती है। वास्तव बात है दोस्तों, जब दर्द, इंसान का दर्द जब जुनून बन जाता है, उसका पागलपन बन जाता है, तो उसकी जो मंजिल है उसकी वह औकात दिखा देता है। पिछले वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन बना है। तो कोझिकोड दोस्तों यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्यिक शहर बना है। यह केरल में है। केरल राज्य की विधानसभा ने एक और प्रस्ताव पेश किया है दोस्तों, केरल राज्य का नाम बदलकर अब केरलम रखा जाएगा। केरलम मलयालम भाषा का शब्द है दोस्तों। अब आइए आज के सवाल पर। आज का सवाल है दोस्तों आपके लिए बिहार से है। क्या है क्वेश्चन? कह रहा है कि हालिया घोषणा के अनुसार, क्या कह रहा है, हालिया घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले के मृत प्राय एवं नंगे पहाड़ों को सीड बॉल के जरिए पेड़ लगाकर हरा भरा बनाया जाएगा। तो दोस्तों, बिहार के जो 4 जिला है, नवादा है, गया है, औरंगाबाद है और जमुई है, इन चारों जिलों में दोस्तों ये मृत प्राय जो भी नंगे पहाड़ी है, जिस बंजर है, जिस पर पेड़ पौधे नहीं हैं, उन पर सीड बॉल के जरिए क्या लगाया जाएगा, पेड़ लगाया जाएगा। इसकी घोषणा पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने 24 जून 2024 को औरंगाबाद में प्रेस वार्ता के दौरान यह घोषणा किया। बिहार के 4 जिले औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई जिले में मृत प्राय एवं नंगे पहाड़ों को लगभग 50,000 सीड बॉल के जरिए पेड़ लगाकर हरा भरा किया जाएगा। वन महोत्सव भारत में वार्षिक रूप से मनाया जाने वाला एक साप्ताहिक वृक्षारोपण उत्सव है, जो जुलाई के पहले सप्ताह यानी 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है दोस्तों। इस दौरान जन जन की भागीदारी सुनिश्चित कर बृहद पौधारोपण अभियान चलाया जाता है। तो आप भी इसमें हिस्सा लीजिए। 1 जुलाई से 7 जुलाई तक आप अपने आसपास में जो भी खाली स्थान है, रोड के किनारे कोई ना कोई पेड़ जरूर लगाइए। आम का सीज़न चल रहा है दोस्तों, आम की गुठलियों को आप इधर उधर फेंकने के बजाय है कि उसको कंपोस्ट कीजिए, उसका पौधा बनाइए, और उसके पौधा को अगर आप 50 पौधा भी बना लेते हैं और 50 पौधा में से अगर 10 पौधा भी आपका कारगर हो गया, तो आपने पर्यावरण को बचाने के लिए अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने किस ग्रह पर खोजे गए 2 नए गड्ढा का नाम उत्तर प्रदेश और बिहार के 2 छोटे छोटे शहरों के नाम पर रखने की मंजूरी दी है। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर, किस ग्रह पर, मंगल ग्रह पर 2 नए गड्ढे खोजे गए हैं। पिछले क्लास में आपको बिहार के बारे में बताए थे, बिहार के हिल्सा से दोस्तों। तो देखते हैं इस खबर का विश्लेषण करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर खोजे गए 2 नए क्रेटर गड्ढों का नाम उत्तर प्रदेश और बिहार के 2 छोटे शहरों के नाम पर मंजूरी दी है, तथा एक अन्य क्रेटर का नाम भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला PRL के पूर्व निदेशक प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर भी रखने को मंजूरी दी है। यह तीनों गड्ढे मंगल ग्रह पर थॉरिस ज्वालामुखी क्षेत्र में स्थित है। इन तीनों गड्ढों में सबसे बड़ा गड्ढा 65 किलोमीटर चौड़ा है, जिसका नाम प्रोफेसर देवेंद्र लाल के सम्मान में लाल क्रेटर नाम दिया गया है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, दूसरे और तीसरे गड्ढे का कम्मा व्यास 10 किलोमीटर है। इसे मुर्सन क्रेटर और हिल्सा क्रेटर, ये यूपी के शहर के नाम पर है और ये बिहार के शहर के नाम पर है। कौन दोस्तों? मुर्सन क्रेटर और हिल्सा क्रेटर का नाम दिया गया है। मुल्सन क्रेटर का नाम उत्तर प्रदेश के हाथरस जिला के एक शहर है, वहीं हिल्सा क्रेटर का नाम बिहार के नालंदा जिले के नाम पर रखा गया है। मुर्सन और हिल्सा नाम क्रमशः PRL के वर्तमान निदेशक डॉक्टर अनिल भारद्वाज और PRL के वैज्ञानिक डॉक्टर राजीव रंजन भारती के जन्म स्थानों के सम्मान पर चुना गया। तो ये जो फैक्ट आपके सामने रखा गया है दोस्तों, आप निश्चित तौर पर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। इससे बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स को आपको देखने को मिल रहा है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग दिवस हम लोग 27 जून को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं?
हर साल 27 जून को दुनिया भर में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग दिवस MSME डे मनाया जाता है। इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों को MSI द्वारा वैश्विक आर्थिक विकास में किए गए महत्वपूर्ण योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाना। इस दिवस को 2017 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित किया गया था। ऐसे में अब हर साल इस दिवस को मनाने के लिए दुनिया भर की सरकारें, एजेंसियां और NGO आदि भिन्न भिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों का आयोजन करती है। यानी जितने भी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग है दोस्तों, जो कि ग्रामीण स्तर पर छोटे छोटे शहरों स्तर पर होते हैं, उनकी भागीदारी देश की अर्थव्यवस्था में किस प्रकार सुनिश्चित होती है, उसी के सम्मान में हर एक साल हम लोग सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग दिवस के रूप में मनाते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि हाल ही में किस देश की महिला मीडिया ने वैश्विक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पुरस्कार जीता है। तो दोस्तों सोमालिया की महिला मीडिया ने वैश्विक अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का पुरस्कार जीता है। इसमें व्यक्ति की अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है, वह अपना बात निष्पक्ष रूप से रख सकता है। तो इसमें कौन जीता है? सोमालिया की महिला पत्रकारों ने यह पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य में बाढ़ राहत शिविरों के बच्चों के लिए स्कूल इन ए बॉक्स किट दी जाएगी। तो दोस्तों असम राज्य के असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा के द्वारा यह घोषणा किया गया है कि असम में बाढ़ रहित राहत शिविरों में, असम में बहुत बाढ़ग्रस्त इलाका है दोस्तों, तो जब बाढ़ आ जाती है तो बच्चों की पढ़ाई बाधित हो जाती है, उन्हें राहत कैंप में, शिविर कैंप में आश्रय लेना पड़ता है। तो उनके लिए, उन बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं, उनके लिए असम सरकार के द्वारा स्कूल इन ए बॉक्स किट दी जाएगी दोस्तों, जिससे वह राहत शिविरों में यानी बाढ़ राहत शिविरों में रह के अपनी पढ़ाई की गति को निरंतर आगे बढ़ा सकते हैं। असम के जोराहाट में प्रधानमंत्री मोदी ने लचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का क्या किया? अनावरण किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाली सेला टनल का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के अष्टलक्ष्मी के चौथे संस्करण का भी साथ साथ क्या किया है? उद्घाटन किया है। ये पिछले 1 मंथ का आपका क्या है? ये करेंट है दोस्तों। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में किसने उल्लास कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की है। तो दोस्तों अभी लद्दाख के राज्यपाल कौन है? BD मिश्रा। कौन है दोस्तों? BD मिश्रा के द्वारा लद्दाख में उल्लास कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक यानी उल्लास कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता यानी बच्चों को पढ़ाई से कितना जोड़ा जा सके, यह कार्यक्रम पूर्णतः उनका क्या रहा है? सफल रहा है। इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? लद्दाख हो जाएगा। 2 समूचे महोत्सव लद्दाख में मनाया गया है। सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी गीतिका कौल बनी है। विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण लद्दाख में किया जाएगा। लद्दाख के केसीबात खरगन पल को क्या मिला है दोस्तों? GI टैग मिला है। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में कौन SBI जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO नियुक्त हुए हैं। तो दोस्तों अभी दोस्तों नवीन चंद्र झा, कौन? नवीन चंद्र झा SBI जनरल इंश्योरेंस के क्या बने हैं? MD और CEO नियुक्त हुए हैं। नवीन चंद्र झा को किशोर कुमार पोलू दास की जगह SBI जनरल इंश्योरेंस का नया प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। मूल कंपनी SBI द्वारा मनोनीत झा के पास व्यापक अनुभव है। 1994 से SBI से क्या हुए हैं? जुड़े हैं और कई प्रमुख पदों पर वे रह चुके हैं। SBI की स्थापना दोस्तों 1 जुलाई 1955 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है और अध्यक्ष दिनेश कुमार खड़ा है इसके अभी वर्तमान में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पर कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। तो दोस्तों अभी आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में संपीड़ित बायोगैस में उत्तर प्रदेश राज्य, कौन दोस्तों? उत्तर प्रदेश राज्य अग्रणी रहा है। ये दोस्तों उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ फैक्ट दिया गया है जो कल के क्लास में भी इसको डिस्कस किया गया था। इसको आप लोग क्या कीजिए? नोट कर लीजिए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। तो दोस्तों एक बार पुनः लोकसभा अध्यक्ष 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो ओम बिरला जी चुने गए हैं। और 17वीं के कौन थे? 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष भी ओम बिरला थे। 17वीं लोकसभा के भी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? ओम बिरला थे। अब देखिए दोस्तों ये जो आपको फोटो दिख रहा है इसके पीछे कारण होता है। जब भी लोकसभा का चुनाव होता है, लोकसभा के स्पीकर का चुनाव होता है,
तो उसमें जब लोकसभा के स्पीकर को चुन लिया जाता है तो लोकसभा में जो सदन के नेता होते हैं और सदन के प्रतिपक्ष नेता होते हैं, यानी जो लोकसभा में विपक्ष के नेता होते हैं, जैसे अभी विपक्ष के नेता अगले क्वेश्चन में पढ़ाएंगे राहुल गांधी बने हैं, और सदन के नेता हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। तो ये दोनों संयुक्त रूप से जो भी लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित हुए रहते हैं, जैसे अभी ओम बिरला जी हुए हैं, तो उनके सदन के आसन तक उनको ससहित सम्मान के साथ ले जाके इस सदन के आसन पर क्या किया जाता है, बैठाया जाता है। साथ ही साथ उन्हें शुभकामनाएं दी जाती है। ये ऐसा नियम हमारे देश में सदियों से चला आ रहा है कि जो भी लोकसभा के स्पीकर का चुनाव होते हैं, जो जीतते हैं उनको सदन के दोनों नेताओं के द्वारा उनके स्थान तक ले जाकर छोड़ा जाता है। अब देखिए, ये भाजपा के सांसद है ओम बिरला, इनका संसदीय क्षेत्र क्या है दोस्तों, कोटा राजस्थान में पड़ता है। कोटा राजस्थान में पड़ता है। इन्होंने इंडिया ब्लॉक के, यानी इंडिया ब्लॉक के कोडी कुन्नी सुरेश के खिलाफ चुनाव लड़कर ध्वनि मत से 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा सदस्यों के द्वारा साधारण बहुमत से किया जाता है दोस्तों। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन बने हैं। तो दोस्तों, लोकसभा में अभी विपक्ष के नेता यानी मोदी जी को कहीं ना कहीं दिन में तारे दिखा रहे हैं राहुल गांधी, ये क्या बने हैं, विपक्ष के नेता बने हैं दोस्तों। जो विपक्ष का सीट था वो फरवरी 2014 से खाली था, नाम मात्र के लिए विपक्ष के नेता बनाए जाते थे। तो इससे पहले विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी हैं, जो कि अब की बार चुनाव हार गए हैं दोस्तों। यूसुफ पठान से उन्होंने चुनाव हारे हैं। यूसुफ पठान जो क्रिकेटर हैं। तो लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी बने हैं दोस्तों। विपक्ष का नेता लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी राजनीतिक दल का संसदीय अध्यक्ष होता है। उसे राजनीतिक दल के पास लोकसभा से कम 10% सीटों का होना आवश्यक है। विपक्ष का नेता कोई संवैधानिक पद नहीं है और इसे आधिकारिक तौर पर संसद में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता अधिनियम 1977 से मान्यता प्राप्त है। यह पद 2014 से खाली पड़ा था दोस्तों। इन्हें एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाएगा और ये मोदी जी जो भी फैसला लेंगे उस फैसला में कदम से कदम उनके साथ हमेशा आपको मोदी जी को और राहुल गांधी को आप लोग हमेशा क्या देखिएगा, साथ में देखिएगा। अब आते हैं आज का सवाल आपके सामने है कि भारत के शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा दिया गया है। श्रीनगर, जयपुर, मैसूर, मल्लमपुरम। इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है। साथियों, अगर यह सेशन आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।